तलाल, ये बताएं, ये जो नेगोशिएशंस की अब बात आ गई है, क्या आप लोग बातचीत करने पे तैयार हैं? बिकॉज एक चीज़ तो नज़र आ रही है, पीपल्स पार्टी का मुझे समझ आ रहा है क्योंकि उनको अफेक्ट नहीं होता, वो सिंध में बड़े सिक्योर बैठे हुए हैं। ये पूरी सियासत का फैसला पंजाब में होना है। सुप्रीम कोर्ट का भी जोर पंजाब के इलेक्शंस पे है। केपी को सारे भूल गए कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्या आपके ख्याल में कि नेगोशिएटेड सेटलमेंट इस पे हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मालिक साहब, आइडली तो सियासी लोगों को सियासी जो जितने भी मामला हैं उसका हल खुद निकालना चाहिए, और नेगोशिएशन के लिए आसफ जरदारी साहब ने उस दिन जिस दिन आइन की 50वीं सालगिरह थी उस दिन वो शरायात बता दी थी। इमरान खान डायरेक्टली अप्रोच करें मियां शहबाज शरीफ को किसी शरायात के बगैर, और ये कि मेरे केस माफ कर दो, मुझे सजा ना हो, मेरा फलाना काम कर दो, मेरा ये कर दो, ये कामों के बगैर, और वो सीधा रिक्वेस्ट करें, बात करने की कोशिश करें जो इस वक्त लीडर ऑफ द हाउस हैं या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से। अगर वो करते हैं उसके बाद सोचा जाएगा कि इस पे बात होनी चाहिए कि नहीं। लेकिन वो रना सनाउल्लाह साहब कहते हैं 14 मई जो मर्जी का ले इलेक्शन नहीं होगा। जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि अगर मियां साहब नहीं आएंगे वापस तो खून की लकीर खिंच जाएगी। तो इसके बाद कोई है गुंजाइश नेगोशिएशंस की? देखिए ये तो आप मैं भी एक सियासी हूं, मुझे ये बताइए कि इलेक्शन लड़ने वाली पार्टियों ने तो आज तक टिकट ही जारी नहीं किए। ये पीटीआई आपके पास बैठी है, सुबह आखिरी तारीख है उसकी टिकट जमा करवाने की। किसी पार्टी ने अपनी तैयारी नहीं की और इलेक्शन कमीशन की भी तैयारी नहीं है। सो उसके बाद ये नजर आ रहा है कि ये इंतखाब नहीं हो सकता इस तरह। तो इसमें यह कह देना कि सिर्फ किसी ने, राना सनाउल्लाह ने कहा था, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल नजर आ रहा है कि ये इंतखाब इसमें मिसिंग है। और मैं तो कहता हूं चले हमें तो छोड़े, क्या पीटीआई ने टिकटें अनाउंस कर दी हैं? तलाल साहब ये बताएं, आज मैं जो कमेंट्स देख रहा था जस्टिस मुनीब के, वो थोड़े से हार्ड कमेंट्स थे। चीफ जस्टिस साहब जरा का रवैया मुझे नरम लग रहा था, लेकिन दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने की। उन्होंने कहा जी, एक तो जब आपका ये फाइनेंशियल मोशन बीट हुआ है तो यह सवाल उठ जाता है कि उठ सकता है कि आपके पास मेजॉरिटी नहीं रही। तो वो तो खैर आपसे प्रेसिडेंट साहब मांगेंगे तो आपको दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन वोट ले लेंगे आप लोग। असल चीज़ यह 27 उन्होंने नई डेट दे दी है कि 27 तारीख को आपने पैसे देने हैं, 27 तक। और उन्होंने कहा बाकी ये मीन टाइम बातें करें, लेकिन ये फैसला तो अब आ गया कि 27 तक आपने पैसे अगर ना दिए तो फिर जाहिर है फिर कंटेम्प्ट होंगी, सब कुछ होगा। तो फिर आप तैयार हैं कंटेम्प्ट फेस करने में? प्राइम मिनिस्टर भी फारिग हो सकते हैं। जजेस बार बार कह रहे हैं कि इनके नताइज आपको पता है पहले क्या निकले हैं, डिफाई करने क्या भी निकलेंगे। तो कंटेम्प्ट में जाने के लिए तैयार हैं आप लोग? देखिए मालिक साहब, गुजारिश ये है कि जरा पैसों को एक साइड पे रख दें और बाकी रिपोर्ट्स भी देख लें। इलेक्शन कमीशन कहता है कि इलेक्शन एक डेट को होने चाहिए, उस पर भी तौहीन अदालत बनती है। सिक्योरिटी फोर्सेस और वजारत दफा कहता है हमारे पास फोर्स नहीं है, उस पर भी तौहीन अदालत बनती है। तो मेरा ख्याल है तौहीन अदालत का सब्जेक्ट जो है ना वो अब इतना मुनासिब नहीं रहा कि अब आप किसी को लगाएंगे और लग भी जाएगी और कोई कहेगा भी कुछ नहीं और बोलेगा भी कुछ नहीं और पूरी पार्लियामेंट जो है वो तौहीन अदालत में घर चली जाएगी। गुजारिश ये है, एक आप पार्लियामेंट को डंडा दे के काम नहीं करवा सकते। उसकी विल जो है वो अवाम के नुमाइंदे हैं। पैसा मनी बिल, वो कोई ग्रांट है या सप्लीमेंट्री ग्रांट, वो उसका काम है। और वो आप ये तो फिर इस तरह ये पार्लियामेंट ने बड़ी देर से एक रेफरेंस भेजा हुआ है भुट्टो साहब की क्या कहते जो अदालती कत्ल के बारे में। क्या पार्लियामेंट कह के जी हम भी आपको बुला लेते हैं, 12 साल पड़े हो गए हैं, आपने नहीं किया या आपने फलां काम नहीं किया तो इस तरह कर लेते हैं। मेरा ख्याल है बड़ा क्लियर है, कोई और नई बात होगी और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी। एक मैं आपको बात बता दूं मालिक साहब, ये पॉलिटिकल स्टांस ऐसा है, इससे पीछे जमातें नहीं होंगी, ना पार्लियामेंट इससे पीछे होगी। रास्ता पॉलिटिकल फोर्सेस को निकालने दें, बस यही सबसे मौजू तजवीज और सबसे मौजू इसका हल है। अगर आज चीफ जस्टिस फुल बेंच बना देते हैं, फुल कोर्ट बेंच बना देते हैं, फिर क्या उसका फैसला आप लोग मान लेंगे? देखिए गुजारिश है, ये सारी बातें मालिक साहब हो चुकी हैं
नहीं, लेकिन अब दोबारा नहीं, लेकिन तलाल अब नए तरीके से बात हो रही ना। यही चीफ जस्टिस लास्ट टाइम आप लोगों को बोलने नहीं दिया था, उस पर झगड़ा चल रहा था कि पार्टीज बनेंगी उनको केस के अंदर के नहीं बनना। अब उन्होंने खुद इनवाइट किया है, खुद प्रपोज किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के बात करें और अदालत उनके साथ ताउन करने पे तैयार है। तो एक नया, भले वो पीर वाली मीटिंग की वजह से हुआ है, जिस मर्जी वजह से हुआ है, एक नया इसमें एंगल तो आया है ना, एक फ्रेश स्टार्ट तो हुआ है। मालिक साहब, क्या मुझे ये बताएं कि पार्लियामेंट कानून बनाए, कानून बने ना उससे पहले उसको स्टे कर देना हो सकता है? क्या पार्लियामेंट को डायरेक्शन दी जा सकती है कि ये बिल तुमने पास करना ही करना है? मैं भी एक कानून का तालिब इल्म हूं, मुझे इन दो बातों का जवाब दे दें। मैं आपसे गुजारिश करूं, जितना ज्यादा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट रहेगी उसकी साख्त को नुकसान होगा, और वो नुकसान बहुत देर पा होगा। जितनी जल्दी इससे निकल जाएंगे ये मजीद नुकसान से बच जाएंगे। अब तक भी बहुत सारा नुकसान हो चुका। तलाल, आप लोगों को अभी भी एक्सेप्टेबल होगा अगर इस वक्त भी फुल बेंच बन जाए? बिकॉज अब थोड़ा सा हो सकता है आप लोग जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं स्पेलिंग ब्लड, कि थोड़ा सा चीफ जस्टिस पीछे हुए हैं, थोड़ा सा माहौल बदला है। लेकिन अभी भी अगर फुल बेंच बनता है तमाम 15 जजेस का, तो एक्सेप्टेबल होगा आप लोगों को? कोई भी बेंच जो कि नया कानून बना है उसके मुताबिक बनेगा, वो हमें एक्सेप्टेबल होगा। और इस कानून को बनने के बाद अगर कोई दूसरा बेंच बनेगा तो उस पर सवाल उठेगा और उठाया जाएगा। सो बेंच वही अब होगा, काबिल कबूल सबको, आईनी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी, जो कानून के मुताबिक जो नई तरमीम हुई है उसके मुताबिक बनेगा। वो तो अभी कानून नहीं बना ना, वो तो अभी रुक गया है ना, वो तो फंस गया मामला। नहीं, वो आपके मैं नहीं ना, कौन कहता है फंस गया जी? उसमें उन्होंने स्टे कर दिया ना, इंजंक्शन कर दिया कोर्ट ने, रोक दिया। नहीं ना, आपने नहीं, आप कैसे रुक सकता है ना जी? मेरी बात का मैं आपका जवाब दे रहा हूं। कोई बेंच, जो बेंच बनेगा नए कानून के मुताबिक असेंबली ने पास किया, वो ही काबिल कबूल होगा। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। नहीं, आपको तलाल साहब ये बताएं, जमात इस्लामी वाला इनिशिएटिव सिर्फ हवाई बातें हैं कि वाकई इसमें कोई जान है? क्योंकि मौलाना साहब पहले आप दोनों की लीरें उतारते थे, पीटीआई की भी और पीटीएम की भी, सबकी भी। देखिए जी, इस पे कुछ भी कहना कबलज वक्त है, और उनकी नेक ख्वाहिश हो सकती है। और इस मुल्क में पॉलिटिकल डायलॉग की जरूरत है, और इस मुल्क में सबसे पहले तो पॉलिटिकल डायलॉग की जरूरत है इसकी मईशत के बारे में। बहुत बड़ा काम जो है वो अगर नहीं होगा तो शायद इलेक्शन भी बेमानी हो जाएंगे। और उसके बाद पॉलिटिकल डायलॉग की जरूरत है कि पार्लियामेंट है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, कि मेरा मतलब ना वो कानून बना सकती है, ना वो कुछ और कर सकती है, ना कोई बिल पास कर सकती है। सो ऐसा इलेक्शन जिसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनानी है, उससे बेहतर है फिर ऐसे ही काम चलता रहे। सो पॉलिटिकल डायलॉग की जरूरत है, लेकिन वो बड़े इश्यूज है। मेरा नहीं ख्याल, मेरा कहना कबलज वक्त होगा कि जमात इस्लामी के इनिशिएटिव पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं या नहीं होते। अच्छा, ये एक बात बताएं, दो बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट्स हो गई हैं पाकिस्तान में। एक ये कि गवर्नमेंट ऑफ द डे साफ इंकारी हो गई है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानने के। छोड़ दें इस बात पे, गलत है, सही है, 4 जज हैं, 7 जज हैं, वॉट, लेकिन हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर डिफाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक खतरनाक प्रेसिडेंट ये सेट कर दिया है कि कानून साजी से पहले ही कानून को रोक दिया, यानी कि वो पार्लियामान का हक रोक रहे हैं कानून साजी का, आप लोग फैसलों को मानने का हक रोक रहे हैं। तो निज़ाम, दोनों तरफ से निज़ाम गिर जाएगा। तो दोनों को एक एक कदम तो हटना पड़ेगा पीछे। क्या आप लोग नहीं, आप लोग अगर सुप्रीम कोर्ट को डिफाई करेंगे तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? देखिए, पार्लियामेंट के कानून की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट बनी है, और उसके दिए गए इख्तियारात ही वो इस्तेमाल कर रही है। और अगर पार्लियामेंट ना चाहे तो कोई तनख्वाह भी नहीं ले सकता। सो उसके बाद पार्लियामेंट को आप कहें कि वो पीछे हट जाए, मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं है। पार्लियामेंट को अपने फैसले करने दें। और दूसरी बात है, हमें 70 साल से ये सीख लेना चाहिए, सियासी मामलात में बिला वजह मुदाखलत जो है वो हमेशा महंगी पड़ती है। किसको? निज़ाम इंसाफ को। पहले ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और पॉलिटिकल फोर्स जो है वो इसमें इस वक्त मुल्क में सिर्फ कोई एक नहीं है, बाकी लोग भी हैं। सो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज को बात करने की टाइम देना चाहिए,
और ये जो पार्लियामेंट है इसको काम करने दें, मसाइल हल हो जाएंगे।